सन 1992 में फिलीपींस के कैपिज प्रांत के रोहास शहर में एक बहुत ही रहस्यमयी घटना घटी थी, जो बाद में पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज हुई। यह इलाका पहले से ही असवांग की कहानियों के लिए कुख्यात था, लेकिन इस बार लोगों का डर किसी अफवाह पर नहीं, बल्कि दर्ज की गई घटना पर आधारित था। एक रात एक महिला ने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसके घर के ऊपर कोई अजीब जीव उड़ रहा था। उसने बताया कि वह लगातार छत पर चलने जैसी आवाजें सुन रही थी और कभी-कभी किसी जानवर की कराहने जैसी ध्वनि भी आती थी। उस महिला ने खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो उसे एक बड़ा काला साया दिखाई दिया जो उसके घर के ऊपर उड़ रहा था, लेकिन वह कोई पक्षी या चमगादड़ जैसा नहीं लग रहा था। डर के मारे उसने घर के दरवाजे बंद किए और पुलिस को फोन किया। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो शुरुआत में सब शांत था, लेकिन जैसे ही पुलिस वाले छत पर गए, उनमें से एक ने दावा किया कि उसने किसी साए को देखा, एक परछाई जो छत की मुंडेर पर झुकी हुई थी और अचानक एक झटके में हवा में उड़ गई। यह घटना रात लगभग 2 बजे की थी। अगली सुबह जब पड़ोसियों ने देखा तो कई घरों के पीछे पालतू जानवर जैसे मुर्गियां और बकरियां मरी हुई पाई गईं। उनके शरीर फटे हुए थे, लेकिन खून बहुत कम था और उनकी आंतें गायब थीं। यह बात और भी चौंकाने वाली थी, क्योंकि कोई सामान्य शिकारी ऐसा नहीं करता। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने रात को हवा में उड़ता हुआ एक साया देखा था, जिसकी आंखें लाल थीं और शरीर अधूरा लग रहा था। पुलिस ने इसे अज्ञात हमलावर की कैटेगरी में दर्ज किया, क्योंकि उनके पास कोई स्पष्ट सबूत नहीं था कि वह क्या था। हालांकि स्थानीय लोग एकमत थे कि यह कोई सामान्य जीव नहीं था। गांव की बुजुर्ग महिलाओं ने बताया कि यह असवांग हो सकता है, एक ऐसा प्राणी जो दिन में इंसान बनकर रहता है और रात को उड़ने वाला राक्षस बन जाता है, जो लोगों के खून या आंतरिक अंगों को खाता है। उस घटना के बाद कुछ हफ्तों तक इलाके में रात में सन्नाटा छा गया। लोग शाम होते ही दरवाजे बंद कर लेते थे और बच्चों को घर से बाहर नहीं निकलने देते थे। कई घरों में लहसुन, नमक और धार्मिक प्रतीक लगाए गए, क्योंकि लोक मान्यताओं के अनुसार ये चीजें असवांग को दूर रखती हैं। हालांकि घटना की कोई वैज्ञानिक पुष्टि नहीं हुई, लेकिन यह बात उल्लेखनीय है कि पुलिस ने खुद उस रात अज्ञात उड़ते प्राणी की मौजूदगी को माना था। रिपोर्ट आज भी स्थानीय रिकॉर्ड में दर्ज है और यह कहानी कैपिज क्षेत्र में सबसे विश्वसनीय असवांग मुठभेड़ों में गिनी जाती है।